हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। चलिए देखते हैं आज हमारा ट्रेड कैसा हुआ। पहले देखते हैं हमारा एक्सेल शीट, उससे हम अंदाज़ा लगा के फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा आज का एक्सेल शीट आज वेडनेसडे था। ट्रेड लेजर में हमने क्या लिखा है, ट्रेड वॉज गुड, इट गिव सम फियर बट इन लास्ट इट हिट द टारगेट। बताऊंगा वो फियर क्यों आया था और टारगेट कैसे हिट हुआ। अब देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने देखा था कल के लॉस के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 31,808, बट वो थोड़ा ब्रोकरेज वोकेज काट के वो लास्ट में बचा था। आज का ओपनिंग बैलेंस हो गया था 30,985। ओके, और हमारा टारगेटेड प्रॉफिट था 4600, इस पे 15%, तो 4647.75। तो ये तो हमने अचीव करा ही, साथ में एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लिया 37,202। तो दोनों ये इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस में इंक्लूड नहीं करते हैं, 15% को ओपनिंग बैलेंस में ऐड करके ये हमारा बनता है 35,632। और कल का ओपनिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। ब्रोकरेज काट के कुछ 100, 200, 300 रुपये कुछ कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कल का हमारा टारगेट रहेगा 53,444 53,344 रुपीज़। ठीक है, चलिए आ जाइए हम लोग चलते हैं ट्रेड पे, देखते हैं ट्रेड कैसा हुआ, किस बेसिस पे हमने ट्रेड बनाया, कहाँ एग्जीक्यूशन लिया और क्या करा। चलिए ये रहा हमारा सेटअप, निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए देखते हैं, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, हटाना नहीं है एक तरीके से, ठीक है, इसके बारे में बताऊँगा। देखो आज सुबह मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट खुला था, ज़्यादा वो गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ था, हमको लगता है थोड़ा सा गैप अप हुआ था, जहाँ तक 40 या 42 के आसपास। ठीक है, हाँ थोड़ा सा गैप अप था, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ खुला, उसके बाद कहीं हमारा सेटअप नहीं बना था, कल का बना हुआ था कॉल, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया था। अगर इसका स्टॉप लॉस तो नहीं मिला था, हमारा 15% का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो कल हमने जैसे डिस्कस करा था कि 15% नहीं रखे, 15 to 20% रखेंगे। मतलब 15 to 20% रखने से बेनिफिट ये होगा कि उसके ये इस सेटअप का भी, ये जो सेटअप है हमारा यहाँ पे जो ये बना है, इसका भी स्टॉप लॉस हमें शो हो जाएगा प्रॉपरली। 15% पे ये स्पाइक में हिट कर देता। ठीक है, तो कल कॉल का सेटअप था पहले से, तो आज मार्केट गैप अप हुआ तो कहीं पुट बना नहीं था। और अल्टरनेट चलता है, कॉल बनेगा तो पुट, पुट बनेगा तो कॉल, इस तरीके से। तो फिर कुछ देर बाद आके इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पे कोशिश करा देने का। अगर यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर आ जाता तो ठीक है, इस कैंडल में अगर सिग्नल बन जाता तो सही था। ऑल्दो इसने फ्लक्चुएशन में सिग्नल दिया, लेकिन क्लोज इस लाइन के अबव किया तो सिग्नल नहीं बना। ठीक है, उसके बाद आके ये यहाँ पे 11:10 में यहाँ पे सिग्नल तो बना पुट साइड का, बट क्रॉस ओवर नहीं था। जब क्रॉस ओवर नहीं था तो हमारा कन्विक्शन नहीं था, यहाँ पे हमारा मैच नहीं कर रहा था सेटअप से, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लिया हमने। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो सेटअप में अगर यहाँ पे हम लेते तो हो सकता है कि 10% प्रॉफिट दिखाता, बट ये TCS है, ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। उसमें से कोई दो मिल जाए, एक नहीं मिले, तो फिर तो बात वही हो जाएगा ना, एक्यूरेसी नहीं आएगा और फिर वो ऑनेस्टी नहीं होगी अपने सेटअप के साथ। तो इसलिए हमने वहाँ पे ट्रेड लिया नहीं। फिर हमने इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे कॉल का सेटअप आया। ठीक है, यहाँ पे कॉल का सेटअप आया और यहाँ पे ये दिख रहा था कि ये यहाँ पे टच कर चुका था, ये लाइन जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर देने वाला था। तो अगर जनरली होता ही है कि कॉल का सेटअप आया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया तो ये क्रॉस ओवर दिख गया था। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। अब एंट्री ले तो लिया, उसके बाद यहाँ पे हडल था एक फ्यूचर के 19,500। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, आप जानते ही हो कि इन सब लेवल पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस है सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया। एंट्री के बाद ट्रेड बहुत देर घूमते रहा, घूमते रहा, घूमते घूमते यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। और तो फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आया क्रॉस ओवर, फिर अगला क्रॉस ओवर कॉल में थे तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा क्योंकि कॉल में क्रॉस ओवर भी नीचे से ऊपर की तरफ होता है। यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं नहीं, लेकिन फिर यहाँ पे आके इसने एक क्रॉस ओवर दिया और यहाँ से फिर मोमेंटम दिया। मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। आइए देखते हैं पोजीशन में, ऑर्डर में आ जाते हैं हम। देखिए पहले हमने बाई किया 11:40 में 700 क्वांटिटी 41.95 रुपीज़ पे 11:40 में। ये रहा हमारा 11:35, ये रहा 11:40, यहाँ पे हमने सब बाई किया था। और उसके बाद हमने कैंसिल कर दिया सेल का ऑर्डर लगा के 50 पे, क्योंकि लगा था कि स्टॉप लॉस देगा।
ठीक है। तो हमने 50 पे 350 क्वांटिटी निकाला 1:21 में, ठीक है, 50 पे, क्योंकि वो हमारा 15% था जो हमने कैपिटल यूज़ किया था पर्टिकुलर इस ट्रेड में। कितना पे था ये आपका था कितना बजे ऑर्डर में? अभी रुको माँ, रुको, गेट लगाओ ना, बना रहा है कुछ कर रहे हैं, गेट लगाओ। अरे गेट लगाओ ना, हम खा लेंगे। अरे यार, सॉरी गाइस। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है 1:21 में। 1:21 में यहाँ पे देखते हैं 1:21 कब हो रहा था, 1:21:20 ये है, तो और 5 मिनट का कैंडल है, तो 1:21 में समवेयर यहाँ पे 50 रुपीज़ पे चला गया था, तो हमने 350 क्वांटिटी निकाल दिया 750 में से। उसके बाद हमने प्रॉफिट को ट्रेल करा, जैसा कि आप देख सकते हो कि फिर 200 क्वांटिटी मैंने निकाला 44 पे लगा दिया था कि कॉस्ट टू कॉस्ट, जैसा हमने बात किया था कि फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करेंगे, तो 44 पे ट्रिगर हो गया था। और हाँ, फिर 44 पे हमने निकाल दिया, और फिर उसके बाद जो रेस्ट क्वांटिटी 200 क्वांटिटी नहीं, यानी 550 क्वांटिटी, और फिर 150 जो बताया था वो 42.50 पे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हमने 41.95 पे लिया था, तो लगभग 42 पे लगा दिया कि हल्का प्रॉफिट ही रहेगा। तो इस पर्टिकुलरली इस ट्रेड में हमें बेनिफिट कितना का हुआ था, प्रॉफिट हुआ था जो आप देख सकते हो 3300 का। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेटअप पे। फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि खुला भी था 500 के ऊपर 19,500, लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा था, और ऑप्शन चेन में भी कॉल की तरफ सेलर्स ज़्यादा थे, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट एक फॉल देगा। फिर जैसे ही यहाँ के आने के बाद फिर थोड़ा देर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ऊपर नीचे हुआ, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। फिर ये बड़ा सा कैंडल नीचे की तरफ बना, यहाँ पे क्रॉस ओवर आया, ये परफेक्ट सिनेरियो था, ऊपर भी था, प्राइस व्यू ऐप के ऊपर था, यहाँ से नीचे आया, हमने इस कैंडल में एंट्री बनाया। फिर इस कैंडल में हमने एंट्री बनाई, आप देख सकते हो 14-15 2:15 आ जाइए, 2:15 पे हमने एग्जैक्टली बाई किया है 500 क्वांटिटी 51.59 पे, ठीक है। और देखो, अगर हमारा ये जो सेटअप है, ये सेटअप प्रॉफिटेबल तब होता है ना, कल हमने लॉस क्यों लिया था, क्योंकि जैसे मानो कि हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ के बाद थोड़ा तो ऊपर चढ़ना चाहिए ना, थोड़ा सा कुछ, तभी तो हमें 15% 10% जो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ से एकदम नीचे ऐसे आने लगे। इस कैंडल में हमारा 15% का स्टॉप लॉस दिखा रहा था, लेकिन हमने जैसा कल बात किया था कि अब सेटअप पे ही स्टॉप लॉस लेंगे 15 to 20%, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया, अगर हम ले लेते तो फिर ये ऊपर चला जाता, फिर वही बात हो जाता है, इसलिए हम रुके हुए थे। फिर यहाँ पे हमने एंट्री लिया, और उसके बाद यहाँ पे एंट्री लिया, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर आया, फिर उसके बाद डायरेक्ट नीचे चलता गया। अब नीचे चलता गया तो उसके बाद कहाँ पे प्रॉफिट दिया हमें, आप देख सकते हो कि 59 पे। पहले मैंने 60 टारगेट लगाया था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसे मैंने हटा दिया था। फिर 2:23 में हमने 2:15 में हमने बाई किया था, और फिर 2:23 में, यानी 7 मिनट के बाद हमारा टारगेट अचीव हुआ, हाफ क्वांटिटी हमने 59 पे निकाल दिया, ठीक। 2:23 में देख सकते हो आप, 2:23 में मतलब इस कैंडल पे होगा, ये 20 मिनट का कैंडल है, तो इस पे होगा, इस पे हमने एंट्री लिया, इस पे हम निकले, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा उसको ट्रेल करा। फिर 100 क्वांटिटी हमने 60 पे निकाला, फिर 50 क्वांटिटी 65 पे, फिर 50 क्वांटिटी 67 पे, और फिर 50 क्वांटिटी 70 पे। तो ये गया कहाँ तक था, ये गया था 72 तक गया था, 72 या 74 का हाई मारा था। अगर हम पूरे क्वांटिटी से रुकते तो हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट देता, लेकिन हमें प्रॉफिट बुक करना है, मार्केट रिवर्स भी तो हो सकता है, इसलिए हमने ट्रेल करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से करते करते इस पर्टिकुलरली इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ था 5057 का। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा रहा आज 8367, जो कि हमारा टारगेट था कितना, हमारा टारगेट आज का था 4647 रुपीज़, तो उतना तो अचीव हुआ। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हुआ हमें 3720 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेटअप, और इस तरीके से हमने ट्रेड लिया था आज। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ता है, आपको अपने सेटअप पे बिलीव करना होगा, जैसे मैं करता हूँ। और पर्टिकुलरली अब देखो, सेटअप फॉलो करने से फ़ायदा ये होता है ना, जहाँ तक मैंने अभी ऑब्जर्व करा है, कि सेटअप फॉलो करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर प्रॉपर आप सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, तो सारा जो होप और इमोशन होता है ना, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, वो आपको दे रहा है, आपका सेटअप है, आइदर वो आपको टारगेट देगा, आइदर वो आपको स्टॉप लॉस देगा, ठीक है। और उसके साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इम्पेशेंस नहीं होना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पेशेंस लूज़ कर दूँ अपना इस जगह पे, और कल जैसे मैंने 15% ले लिया था, वैसे आज इस स्पाइक में ले लेता, तो फिर मेरा आज लॉस रहता, ओवरऑल लॉस में ही रहता।
लेकिन हम रुके यहाँ पे क्योंकि सेटअप जब बना तो सेटअप पे बिलीव भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो रुके तो हमें प्रॉफिट भी हुआ, रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि ऑनेस्टी के साथ आपको अपने सेटअप पे रहना पड़ेगा। कल बहुत ज़्यादा बार सेटअप बन गया था, आज भी आप देखो 3 बार ये सेटअप बना है, ठीक है। 3 बार में 1 बार तो हमारा कन्विक्शन नहीं था, तो 2 बार हमने ट्रेड लिया। हर दिन जनरली ऐसा ही होता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तो फिर तो आपको ये 1 से 2 बार बनाएगा। थोड़ा सा आप देख रहे हो जिग जैग रह सकता है, आप फ्यूचर के वो स्पॉट के चार्ट में देख सकते हो आप, देखो किस तरीके से मार्केट है। अब देखो यहाँ खुला है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक रेंज में ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर आप टॉप से बॉटम तक कंसीडर करोगे, ये आज का हाई है और ये आज का लो है। 63 पॉइंट का मोमेंटम है, ज़्यादा तो है नहीं। तो इसमें आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो कि कितना प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी अगर हमने इतना बनाया तो फिर भी सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ऐसे ही ट्रेड करोगे, ठीक है, और हमारे सेटअप के साथ जुड़े रहोगे, और हमारे 30 दिन का जो चैलेंज है उसमें आप बने रहो। 30 दिन हमारा कंप्लीट हो रहा है 12 या 14 दिसंबर को। तो देखते हैं हम 50 के, हमारा तो इनिशियल टारगेट 2 के था, लेकिन फिर एक क्लाइंट ने हमें हमारे सेटअप को देखते हुए हम तक अप्रोच करा और फिर बोला कि उनके कैपिटल के साथ ये चीज़ करा जाए। उन्होंने रिस्क फ्री होकर बोला है खेलने के लिए, कैपिटल के लिए कोई वो दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है इससे करते हैं। और 2K में हम ज़्यादा क्वांटिटी ले नहीं पाते थे, तो वो फिर ट्रेल करने का ऑप्शन बचता नहीं था प्रॉफिट में। इसलिए हमने सोचा कि 50K से करा जाए, और देखते हैं एट द एंड में 50K को अगर 30 दिन आप कंपाउंड करके देखोगे 15% के हिसाब से, तो वो बनता है 28 लाख। तो वो तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। 50K है हमारा टारगेट, कुछ 100% उसका रिटर्न तो होना चाहिए। अगर हम 1 लाख के ऊपर भी सस्टेन कर जाते हैं 12 दिसंबर तक, तो ये अच्छा अचीवमेंट होगा। बाकी देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।